जैसा कि हमने वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा, जब जियो फैमिली का एक शिप आ रहा था ड्रैगन आइलैंड की तरफ, तो उसके ऊपर इविल ड्रैगन ने हमला करके उस शिप को पूरी तरीके से ही तबाह कर दिया था। जो सारी की सारी चीजें अपनी आंखों से ही देख चुका था शाओ चैन। इसी वजह से वो ये समझ जाता है कि पानी के रास्ते से होकर वो कभी भी इस आइलैंड को छोड़कर नहीं जा पाएगा, जहाँ पर साथ ही साथ उसकी फाइट हो चुकी थी जाओ लिंगर से। और शाओ चैन का नया दोस्त बन चुका था 4 हाथों वाला जॉइंट टेप, जो कि उसकी हेल्प करता है। लेकिन शाओ चैन जॉइंट टेप को छोड़ के चला जाता है क्योंकि उसकी वजह से जॉइंट टेप की जान खतरे में आ गई थी। साथ ही साथ लिटिल यूनिकॉर्न ने जाओ लिंगर को बना लिया होता है अपना मास्टर, जिसके बाद फिर लिंगर की मुलाकात हुई थी प्रिंस जियो से। और अब यहीं से हमारे नेक्स्ट एपिसोड की भी शुरुआत हो जाती है, जहां पर हम लोग एक काफी ऊंची जगह पे देख पाते हैं शाओ चैन को चारों तरफ ही नजरों को घुमाते हुए डायरेक्शन का पता लगा रहा था। और अब वो नीचे आकर जंगल में जाने लगता है और ये कहने लगता है कि मैं और जाओ लिंगर दोनों ही एक ही साथ में वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल्स के इस ड्रैगन आइलैंड के ऊपर टेलीपोर्ट हुए थे। और उसको ये लग रहा था कि गॉडेस लेनो, जो कि ऑब्वियसली एक मॉडल बनना चाहती थी, वो भी जरूर से लैंड की होंगी इसी ड्रैगन आइलैंड के ही ऊपर। लेकिन आखिर वो कहां पर होंगी इसके बारे में उसे जरा सी भी जानकारी नहीं थी। उसे तो ठीक तरीके से ये भी नहीं पता कि आखिर इस आइलैंड के किस तरफ जाना चाहिए और किस तरफ नहीं, क्योंकि शाओ चैन को ये लग रहा था कि अब केवल लेनो ही ऐसी है जो कि उसकी हेल्प कर सकती है, वही उसको यहाँ से घर वापस जाने का रास्ता बता सकती है। लेकिन हम ये देख पाते हैं कि जब शाओ चैन यहाँ से जा रहा था तो कुछ छुपे हुए बंदों ने उसके ऊपर अपनी नजर को टिका के रखा हुआ था, जिनमें से एक बंदे ने तभी अपनी नाइफ को रेस कर लिया होता है शाओ चैन पर अटैक करने के लिए। लेकिन इसके बारे में शाओ चैन को भी उसके सेंसेस की मदद से सिग्नल मिल जाता है, क्योंकि उसी मोमेंट पर एक नाइफ हिट होने के लिए आ रही थी शाओ चैन के ऊपर, जिसको उसने डॉज कर दिया था। लेकिन साथ ही साथ 2 और नाइफ आने लगती हैं शाओ चैन पर हिट होने के लिए, जिन अटैक को शाओ चैन ने अपने स्पेशल पावर के डिफेंस से रोक लिया था। और अब उसके सामने आ जाता है वही हमलावर बंदा, जो कि शाओ चैन से कहने लगता है कि तुम्हारी स्किल्स तो बहुत ही कमाल की हैं, मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही होगे शाओ चैन। शाओ चैन उन लोगों से पूछता है कि क्या तुम लोग वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल के ही बंदे हो? मैं तो इस दुनिया का हूँ भी नहीं, फिर आकर तुम लोग मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? और ना ही मेरी तुम लोगों के साथ में कोई भी दुश्मनी है। बंदा ये कहने लग जाता है कि तुम्हारे ऊपर नजर है हमारे यंग मास्टर की, जिनको तुमने बहुत ही परेशान करके रखा है, इसी वजह से उन्होंने हमें यहाँ पर भेजा। शाओ चैन लोगों से कहने लगता है कि अच्छा, अगर तुम लोगों के यंग मास्टर ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है तो तुम्हारा यंग मास्टर कौन है? क्योंकि मैं उनसे बात करके ये बता सकता हूँ कि मेरी उनके साथ में कोई भी दुश्मनी नहीं है। लेकिन ये बंदे अब शाओ चैन को चारों तरफ से ही घेर चुके थे और ये कहने लगते हैं कि अगर तुम सच में हमारे मास्टर के बारे में जानना चाहते हो तो आओ और पता लगा लो। जिसके तुरंत ही बाद अब एक साथ ही इन तीनों के तीनों बंदों ने अटैक करना शुरू कर दिया था शाओ चैन के ऊपर। लेकिन इन लोगों को शाओ चैन की पावर और रिफ्लेक्शंस के बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि शाओ चैन पलक झपकते ही वहां से गायब हो जाता है और अपने काफी पावरफुल अटैक कर देता है उनमें से एक बंदे के ऊपर, जिसकी हड्डियां टूट चुकी थी और वो सीधा जाके टकरा जाता है एक पेड़ से। और जब तक बाकी के 2 लोगों को इस बात का पता लग पाता, तब तक शाओ चैन दूसरे बंदे के ऊपर एक बहुत ही जोरों की किक को हिट कर चुका था, जिसकी भी एक ही अटैक के साथ में हालत खराब हो चुकी थी। और जो तीसरा बंदा यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, तो शाओ चैन ने इस वार्ड को हिट करते हुए उसको चेतावनी दे दी थी कि तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे। और अब इस वार्ड को निकाल के जैसे इस बंदे को जान से मारने वाला था, तो फिर वो ये कहने लग जाता है कि प्लीज मुझे जान से मत मारो, मैं सरेंडर करता हूँ, मैं तुम्हें हर एक चीज बताने के लिए भी तैयार हूँ। शाओ चैन कहता है कि सबसे पहले मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारा यंग मास्टर कौन है जिसके बारे में तुम बोल रहे थे? वो बंदा कहता है कि अगर तुम मेरी जान बख्शने के लिए तैयार हो तो मैं सब कुछ कहने के लिए भी तैयार हूँ। शाओ चैन उससे कहता है कि बकवास मत करो और जल्दी से मुझे सब कुछ बता दो। और अब ये बंदा ये बताने लग जाता है कि मैं असल में बिलोंग करता हूँ इमोर्टैलिटी रियल्म के जियो फैमिली से, जिसका यंग मास्टर इसी आइलैंड पर आया था अपने एक मिशन को पूरा करने के लिए, जहाँ पर उनकी मुलाकात हुई थी एक बहुत ही ब्यूटीफुल वुमेन से, जो कि अपने आप को बता रही थी क्यूशो की प्रिंसेस, जिसकी वजह से हमारे यंग मास्टर को ये पता चल गया कि उस लड़की की दुश्मनी है तुम्हारे साथ में। इसकी वजह से उन्होंने हमसे कहा था कि हम शाओ चैन नाम के बंदे को पकड़ के लेके आए। ये सब कुछ किया धरा है उसी प्रिंसेस का, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तो एक सोल्जर ही हूँ। शाओ चैन के सामने रहम की भीख मांगने लगता है उसकी जान को बख्शने के लिए। शाओ चैन सोचता है कि वो और कोई नहीं बल्कि होना चाहिए जाओ लिंगर को, और ये लड़की हर बार ही उसके रास्ते में आ जाती है, जो कि ठीक तरीके से शाओ चैन को फोकस नहीं करने देगी क्यूशो पर वापस जाने के लिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक हर्ट आइलैंड नाम की जगह को, जहाँ पर हम जाओ लिंगर को देख पाते हैं और उसी के साथ में होता है उसका यूनिकॉर्न। तभी फिर प्रिंस लिंगर से ये कहने लग जाता है अगर आप हमेशा के लिए यहीं पर रहने का डिसाइड कर लो तो ये कितना ज्यादा अच्छा होगा। लिंगर कहती है कि हाँ, वैसे ये जगह सच में बहुत ही ज्यादा शांत है, यहाँ का माहौल और वातावरण एकदम ही प्योर नजर आता है, अगर तुम रहना चाहते हो तो बेशक यहाँ पर रहो। प्रिंस कहने लग जाता है कि अगर आपको मुझसे कोई दिक्कत है तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, क्योंकि वैसे भी आपने मेरी जान
बचाई है, इसके बदले में मैं आपको एक छोटा सा तोहफा देना चाहता हूँ। तोहफे के नाम पे वो उसको देने लग जाता है अपनी एंशिएंट फैमिली का एंसेंट्रल ट्रीजर, जो कि बना है 1000 साल पुराने फीनिक्स ब्रांचेस से। और उस ट्रीजर को जैसे ही देने लग जाता है लिंगर को, तो वो उससे कहने लगती है कि आखिर मैं इसका मतलब क्या समझूं। जब लिंगर के करीब आने की कोशिश कर रहा था तो ये चीज देखकर यूनिकॉर्न भी गुस्से में आ चुका था। प्रिंस कहने लग जाता है कि आपने मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प की है और मुझे नहीं लगता कि इस कर्ज को मैं कभी भी चुका पाऊंगा, लेकिन कम से कम मैं जितना कर सकता हूँ उतना तो आपके लिए कर ही दूंगा। लेकिन यूनिकॉर्न से ये चीजें देखी नहीं जा रही थी। लिंगर उससे कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती हूँ, लेकिन मैंने जो भी तुम्हारे लिए किया वो तो मैं किसी के लिए भी कर सकती हूँ, और इसके बदले में मुझे तुमसे तो क्या किसी से भी कोई भी चीज नहीं चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रिंस जियो मेरी बातों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। जिससे कि प्रिंस जियो ने अपने ट्रीजर को वापस रख दिया था और वो कहने लग जाता है लिंगर से, हाँ मैं भी आपकी बातों को अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ, लेकिन प्लीज आप मुझे किसी भी तरीके से गलत तो बिल्कुल भी मत समझना। मेरे मन में आपके लिए कोई भी गलत इंटेंशंस नहीं है। मैं केवल आपके चेहरे की उदासी को देखकर आपको खुश ही करना चाहता था। मेरी जान बचाने वाला खुश रहे तो आखिर इससे बढ़कर और मेरे लिए क्या ही रहेगा। और जिस इंसान ने भी आपके ऊपर हमला किया था, आपको इंजर्ड किया था, उसे पकड़ने के लिए मैंने अपने कुछ साथियों को भी भेज दिया है। वो बहुत ही जल्द उसको लेके आते होंगे। और लिंगर आखिर चाहती भी तो यही थी। वो तभी यूनिकॉर्न से ये कहने लग जाते हैं कि जल्दी से मेरे लिए और अपने लिए फ्रूट्स को लेकर आओ। इसकी बात को सुनते ही वो यूनिकॉर्न तुरंत ही यहाँ से निकल जाता है जंगल की तरफ फ्रूट्स को लेने के लिए। जिसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है रात का समय, जहाँ पर हम लोग एक ऊंचे दरवाजे के ऊपर देख पाते हैं शॉ चैन को खड़ा हुआ, जो कि उसी जगह पे ही आ चुका था जहाँ पर प्रिंस जियो और जाओ लिंगर होती है। उसकी नजर होती है यहाँ पर मौजूद लोगों और चीजों के ऊपर। यहाँ पर जो कुछ सिपाही होते हैं वो आपस में ये बातें कर रहे थे अगर उस क्योशो की प्रिंसेस ने कौन सी चालों को यूज किया, जिसकी वजह से उनके यंग मास्टर यानी कि प्रिंस जियो उसकी हर एक बात को मान रहा है, उसको फॉलो कर रहा है। तो एक और सिपाही ये कहने लग जाता है कि शायद हमारे प्रिंस उसके दीवाने बन चुके हैं, जिनकी बातों को शॉ चैन भी सुन रहा था। और वो कहने लग जाता है कि यानी कि जाओ लिंगर ने मोर्टेलिटी वर्ल्ड के लोकल पीपल्स के साथ में अपना काफी अच्छा कनेक्शन भी बना लिया, जो कि बहुत ही बड़ा खतरे का संकेत हो सकता है शॉ चैन के लिए। जिसके बाद उसने भी यहाँ से जाना शुरू कर दिया था इसी एरिया के ही अंदर। वो पानी के रास्ते से होते हुए बिना किसी को पता चले ही पहुंच जाता है काफी अंदर तक, जहाँ पर तभी हमें एक और सिपाही को दिखाया जाता है जिसके ऊपर हमला होने वाला था, जो कि यहाँ पर चौकन्ना होकर तुरंत ही निकाल लेता है अपनी स्वॉर्ड को अटैक करने के लिए। लेकिन उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके ऊपर कहाँ से हमला होगा और कौन हमला करेगा। उसे लगता है कि शायद कोई भी हमला नहीं करेगा, इसी वजह से वो अपनी स्वॉर्ड को वापस रख लेता है। गलती का फायदा शॉ चैन उठाता है, जिसने केवल एक ही हिट के साथ में उसको ढेर कर दिया था। शॉ चैन के पास में वेपन के नाम पे आ चुकी होती है काफी पावरफुल स्वॉर्ड। तभी हम प्रिंस जियो के सेनापति को देख पाते हैं, जिसके पास में एक सिपाही पहुंच जाता है और वो उससे ये कहने लग जाता है कि हमने फाइनली यहाँ पर बना ली है एक स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे पावरफुल मेडिसिन को, जिसको उन्होंने यूज भी कर दिया, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि आखिर वो यूज किसके ऊपर की गई है। वो सेनापति कहता है कि जाओ जल्दी से इसके बारे में खबर दे दो हमारे प्रिंस को। इसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है शॉ चैन को, जो कि छुपते छुपाते आगे बढ़ रहा था। वो फाइनली उस मेंशन के अंदर पहुंच चुका था जहां पर मौजूद होती है जाओ लिंगर। अनजाने खतरों से निपटने के लिए शॉ चैन ने यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को भी निकाल लिया था। इसके बाद वो पर्दों को हटाता है और सीधा पहुंच जाता है जाओ लिंगर के ही सामने। शॉ चैन ने जैसे ही नजारा देखा था उसकी तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जाओ लिंगर तो होती है लेकिन उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, जो बात शॉ चैन को जरा सी भी समझ में नहीं आती कि आखिर अचानक से इसको क्या हो गया। शॉ चैन समझ जाता है कि जरूर से जाओ लिंगर को दिया गया है कोई खास तरीके का पॉइजन, और साथ ही साथ उसको फ्रेग्रेंट आ रही थी अगर वुड की, जो कि काफी खतरनाक होती है। इसी वजह से शॉ चैन ने तुरंत उसको बुझा भी दिया था। शॉ चैन समझ जाता है कि जरूर से ये सब कुछ किया गया है जानबूझकर। वो लिंगर के सामने जाता है और ये कहने लगता है कि अगर तुम दूसरों को नुकसान पहुंचाओगी तो तुम्हें भी तो नुकसान जरूर से होगा। वो अपनी नाइफ को उठाता है लिंगर को मारने के लिए, लेकिन जब वो ऐसा करने ही वाला था तो फिर तभी यहाँ पर काफी सारे सिपाही चिल्लाते हुए आने लगते हैं, जिनको देखते ही शॉ चैन ने अपनी स्वॉर्ड को हिट तो किया था, लेकिन लिंगर को अपनी पावर्स की मदद से बचा लिया होता है प्रिंस जियो ने। और वो ये कहने लग जाता है कि आखिर तुम प्रिंसेस के साथ में क्या करने वाले थे। इन बातों को सुनकर तभी आंख खुल जाती है लिंगर की, जिसकी हालत तो पहले से ही काफी ज्यादा खराब थी, और उसने जैसे ही अपने सामने देखा होता है शॉ चैन को तो वो शॉक हो जाती है। प्रिंस को भी पता चल चुका था कि यही बंदे का नाम है शॉ चैन। वो शॉ चैन को फंसाने के लिए ये कहने लग जाता है कि तुमने पता नहीं हमारी प्रिंसेस के साथ में क्या किया, जिसकी वजह से उनकी हालत ऐसी हो चुकी है। शॉ चैन कहने लग जाता है कि मैं तो इसी वक्त ही यहाँ पर आया हूँ, अगर मुझे उसे जान से मारना होता तो फिर मैं ये बेकार की चीजें क्यों ही करता, एक ही झटके के साथ में उसकी गर्दन को काट देता। जो बात सुनकर वो सेनापति गुस्से में आ जाता है और ये कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की, जिसने तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड से एक फायर अटैक कर दिया होता है शॉ चैन के ऊपर।
ऊपर, जिससे खुद को बचाने के लिए शॉ चैन ने यूज की होती है स्पिरिचुअल फॉर्मेशन को। लेकिन वो फॉर्मेशन ब्रेक हो जाती है और शॉ चैन काफी दूर जाके गिरा था, जहाँ से अब लिंगर भी गुस्से के साथ में उठती है अपनी स्वॉर्ड को उठाते हुए। लेकिन उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि वो तो ठीक तरीके से चल भी नहीं पा रही थी। उसको हेडेक होने लगता है, उसकी बॉडी अब नॉर्मल हो चुकी थी। पूरा यकीन होता है कि जरूर से ये सब कुछ किया है शॉ चैन ने। प्रिंस जियो कहने लग जाता है कि प्रिंसेस आप प्लीज चिंता मत कीजिए, पूरा एरिया हमारे लोगों से भरा पड़ा है, वो यहाँ से जिंदा बच के तो नहीं जा पाएगा। जिसने लिंगर के ऊपर हाथ रखा हुआ था, जो कि केवल उसकी निगाहों को देखते ही हाथ हटा लेता है। लिंगर गुस्से के साथ में लड़खड़ाते हुए जाने लगती है शॉ चैन को मारने के लिए। यंग मास्टर जैसे यहाँ से जाने वाला था तो उसका सेनापति रोक देता है कि अभी आप रुक जाओ। वो बताने लगता है कि हमारे फैमिली के हेड ने ड्रैगन आइलैंड की ट्रिप पर आने से पहले मुझे ये ऑर्डर दिया था कि हम लोग किसी भी हाल में किसी दूसरे के मसले में नहीं पड़ेंगे। हमारे लिए जो सबसे जरूरी काम होगा वो होगा ड्रैगन किंग के अंडे को ढूंढना। हमें उसमें कामयाब होकर तुरंत ही यहाँ से निकलना भी होगा। कहने लग जाता है कि अभी मेरे लिए सबसे जरूरी काम है इस लड़की को पकड़ना, जिसके लिए वो तुरंत ही यहाँ से निकल भी चुका था। और फिर तभी हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है सेनापति का, कि उसको पहले ही इस बात की खबर लग चुकी थी कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर आ जाएगा शॉ चैन। इसी वजह से उसने जानबूझकर उस खतरनाक सी चीज को रखवा दिया था जाओ लिंगर के रूम के अंदर। वो कहने लगता है कि तुम जाके जला देना इस सैंडलवुड को, क्योंकि वो एक तीर से दो निशाने लगाना चाहता था कि जाओ लिंगर तो यहाँ पर मारी ही जाएगी और फिर गुस्से में आकर प्रिंस मार देंगे शॉ चैन को। तभी जाकर प्रिंस दोबारा से फोकस कर पाएगा अपने मिशन के ऊपर, जिसकी आगे की स्टोरी दिखाई जाएगी नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जो कि बहुत ही जल्द आ जाएगा।